हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट की अगर हम स्टेट की बात करेंगे कि राज्य में जो उच्च न्यायालय है ना, अगर हम पूछें कि देखिए पहला उच्च न्यायालय, तो आपको ध्यान रखना है 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत पहला जो हाई कोर्ट है वो आपके कलकत्ता यानी कि 2 जुलाई 1862 को कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और बॉम्बे की बात करेंगे तो बॉम्बे हमारा सेकंड हाई कोर्ट है, जो कि 14 अगस्त 1862 को स्थापित किया गया है। और मद्रास की बात करेंगे तो 15 अगस्त की ध्यान रखेंगे, ये 1862 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सा है, तो 15 अगस्त 1862 कितना हो जाएगा, 15 अगस्त 1862 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कितना है ये भी आपके कितना हो जाएगा, 1862 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, कितना है 15 अगस्त 1862 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मद्रास की स्थापना हुई है। हालांकि फिर 2016 में जो है क्या होता है, तो आपको जानकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि इनका नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो अगर हम कलकत्ता की बात करेंगे कोलकाता हो जाता है, और बम्बई की बात करेंगे मतलब पहले बॉम्बे था मुंबई हो जाता है, और यहाँ पर मद्रास की बात करेंगे तो मद्रास का चेन्नई हो जाता है, और यहाँ पर जो है बॉम्बे का मुंबई हो जाता है। 1866 में हमारा चौथा बनता है कौन सा, तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। सर्वाधिक न्यायाधीश यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। न्यूनतम आपके कहाँ पर, सिक्किम में देखने के लिए मिलते हैं। किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कौन सी हो जाएंगी, अन्ना चंडी जो है, इनका आपको ध्यान रखना है। एक सिंपल सी बात कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे कौन बने थे, तो भाई अगर तुमको ध्यान रखना है तो लीला सेठ, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। 25वां नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और इसने काम करना कब से प्रारंभ किया है, तो ध्यान रखना कार्य करना प्रारंभ किया है आपके 2019 से। अगर आपसे पूछे कि देखिए, अगर तुमसे यहाँ पर पूछ ले कि मैडम इसको तो छोड़ो, अगर तुमसे यहाँ पर कोई ऐसे पूछे कि ऐसे राज्य जहाँ पर क्या नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, मतलब ऐसे राज्य जहाँ पर क्या नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, तो देखो कैसे याद करोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के ऐसे राज्य जहाँ हाई कोर्ट नहीं है, तो भारत के ऐसे राज्य जहाँ हाई कोर्ट नहीं है, तो इसकी छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। हाई कोर्ट ध्यान रखिएगा, भारत के ऐसे राज्य जहाँ हाई कोर्ट नहीं है, वो कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अनागोमी। कैसे याद रखेंगे, अनागोमी क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कौन सा होगा, अनागोमी। क्या होगा, अनागोमी की बात करेंगे। और ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा, ऐसे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ना की बात करेंगे, ना का मतलब यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा। और गो की बात करेंगे, गोवा हो जाएगा। और मी की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्या होगा, मी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिजोरम होने वाला है। अगर तुमसे पूछे कि हाई कोर्ट, तो भाई हाई कोर्ट की अगर बात करेंगे तो कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 214 से लेकर 231 में क्या मिलता है, तो हाई कोर्ट का प्रावधान मिलता है। किसका, हाई कोर्ट का प्रावधान मिलता है। कौन सा भाग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भाग 6 हो जाएगा। अध्याय की बात करेंगे, अध्याय कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला वाला आर्टिकल 214 क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा, प्रत्येक राज्य में एक यहाँ पर हाई कोर्ट होगा, ये वाली बात यहाँ पर कहता है। ठीक है, 215 की बात करेंगे, 215 में क्या है, हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में काम करेगा। इस बात का मतलब क्या है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के तहत एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में काम करता है, वो क्या होता है, तो यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा कुछ भी डिसीजन दिया जाएगा, इसके जो निर्णय होंगे, कार्यवाही होंगे, ये रिकॉर्ड्स के रूप में शामिल किए जाएंगे। और जब भविष्य में, है ना, कभी अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे उनमें अगर ऐसा ही कोई मामला आता है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को ही देखकर यहाँ पर जो है डिसीजन लिया जाएगा। अगर अधीनस्थ न्यायालय इसकी अवज्ञा करते हैं तो इसे हाई कोर्ट की क्या है, अवमानना माना जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसे दंडित भी कर सकता है अधीनस्थ न्यायालय को। 216 की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा 216 में हाई कोर्ट का गठन क्या किया गया है, हाई कोर्ट का गठन होगा।
जिसमें एक तो आपके मुख्य क्या हो जाएगा, एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस अन्य न्यायाधीश। इस बात का मतलब ये हुआ कि कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, इसका उल्लेख किसमें नहीं किया गया है जी, हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है ना, भारतीय संविधान में नहीं किया गया। संख्या निर्धारण करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग राजस्थान के संदर्भ में कब किया था, तो 2015 में किया था। और अगर हम राजस्थान हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हैं, 50 न्यायाधीश। कितने हो सकते हैं, 50 न्यायाधीश यहाँ पर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको आपकी बात बताऊं, है ना, कि जो मेन कहानी है इसके बाद आता है 217। तो 217 में किसकी बात की गई, आप सब जानते हैं कि 217 में आपका नियुक्ति है, कैसे सब हटाना है, ये सारी बात आपको यहाँ पर बात करनी है कि नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे नियुक्ति करता है, बोलो कौन, राष्ट्रपति। खुद नहीं करता, किस व्यवस्था पर करेगा, कॉलेजियम पद्धति। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र रिवीजन क्लास है, जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसको ज़्यादा समझ में आएगा, जो पहली बार पढ़ रहा है तो हो सकता है उसको कन्फ्यूजन हो, तो ध्यान रखिएगा कॉलेजियम पद्धति। भाई देखिए जो प्रथम है तो यहाँ पर कॉलेजियम पद्धति के आधार पर करता है। और आप कहें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, कि अगर हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं ना, अगर कोई तुमसे पूछे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो करेगा तो वही राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किस किस से सलाह लेगा, तो जो यहाँ पर कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। दो यहाँ पर कौन होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश, दो कौन होंगे जी, दो यहाँ पर आपके वरिष्ठतम न्यायाधीश हो जाएंगे। और एक संबंधित राज्य का क्या होगा, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होगा उससे भी परामर्श कर लिया जाएगा। बाकी के अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो अन्य न्यायाधीश की जब हम बात करते हैं तो अन्य न्यायाधीश यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। बाकी के सब सेम होंगे ये लोग, बस इसमें एक और जुड़ जाएगा, कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन जुड़ जाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर क्या है, ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 217। नियुक्ति की बात करते हैं, इसी में अपने त्याग पत्र की बात करते हैं कि त्याग पत्र देना होगा, किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। हटाने की बात आएगी कि किस आधार पर हटाया जा सकता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हटाएगा कौन, तो हटाने की बात करेंगे तो इनको उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रकार से कैग को हटाते हैं, जिस प्रकार से केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं, जिस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, जिस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। देखिए कि अगर आपसे पूछे कि देखिए राज्य के एकीकरण को लेकर, या राज्य का जब एकीकरण के दौरान राज्य की राजधानी क्या हो, और हाई कोर्ट को लेकर क्या है, संशय था, इसी के लिए हमने क्या किया, BR पटेल समिति की जो है क्या है, मतलब BR पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जहां पर एक हमारे सदस्य थे कर्नल TC पुरी और एक थे HP सिन्हा। इन्होंने मार्च 1949 में क्या है, इन्होंने यहाँ पर जो है सुझाव दिया, या मैं कहूँ इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में कहा कि राज्य की राजधानी जयपुर हो और हाई कोर्ट जोधपुर में स्थापित किया जाए। राज प्रमुख हमारे उस समय कौन हुआ करते थे जी, सवाई मानसिंह, है ना, सवाई मानसिंह यहाँ पर राज प्रमुख हुआ करते थे। इन्होंने 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी की और 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो थे कमलकांत वर्मा जी, और इनके साथ 11 अन्य और न्यायाधीश थे। कौन कौन से, अमर सिंह जिनका संबंध जोधपुर, शार्दुल सिंह उदयपुर, मोहम्मद इब्राहिम जयपुर, के शर्मा भरतपुर, केशव चंद्र गुप्ता कोटा, लाला नवल किशोर जोधपुर और कंवर लाल वाफना ये जयपुर के थे, जवान सिंह उदयपुर से, दुर्गा शंकर दवे बूंदी, त्रिलोक चंद बीकानेर, और आनंद की बात करेंगे तो अलवर हो जाएगा। राज प्रमुख की बात करेंगे तो राज प्रमुख ने मई 1952 में फिर से अधिसूचना जारी की, और ये अधिसूचना क्यों जारी की गई थी, तो देखिए उस समय 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र दिवस लागू होता है, या हमारा जो है संविधान, हाँ तो ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय यहाँ पर ये प्रोविजन किया गया कि देखिए अब जो न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाएगी वो उनकी योग्यता जो होगी वो भारतीय संविधान के अनुरूप होगी। कमलकांत वर्मा जी और कुछ अन्य न्यायाधीशों को यहाँ पर त्यागपत्र देना पड़ा। फिर मई 1952 में हमारे जो अच्छा एक और कारण था, क्योंकि जो राजस्थान है, जो जब हमारा संविधान लागू हुआ, जो राजस्थान है उसे 20 श्रेणी का राज्य घोषित कर दिया गया, और साथ ही ये भी कंपल्सन कर दिया गया। कंपल्सन क्या किया गया था कि देखिए भैया योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए राजस्थान में क्या होगा, न्याय व्यवस्था
इन्होंने कहा कि कोटा बीकानेर जो उदयपुर बेंच है वो समाप्त हो जाएंगी, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जयपुर जो बेंच थी वो बनी रही, जोधपुर में जो है आपके हाई कोर्ट था। फिर 1956 में पी सत्यनारायण समिति, आपने इनके बारे में सुना होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात जब करते हैं तो फरवरी 1958 में यहाँ पर क्या कर दिया गया, जो जोधपुर हाई कोर्ट थी है ना, ये तो बनी रही, लेकिन जो जयपुर की पीठ थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन उत्तर पूर्वी जो राजस्थान के लोग हैं उन्होंने आक्रोश फैलाया, लोगों में अशांति बनी रही, और यहाँ पर मजबूरन फिर क्या करना पड़ा, तो आप कहेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की जो उपधारा है 2 के तहत राष्ट्रपति ने ऑर्डर दिया, और राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976 के द्वारा जयपुर हाई कोर्ट को यथावत रखा गया। लेकिन इसने अपना जो काम करना शुरू किया था वो ध्यान रखिएगा 31 जनवरी 1977 को है ना, और यहाँ पर अगर पूछे पुनर्स्थापित कब किया गया, 1976 में किया गया था। आगे देखिए, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है इनको। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, कैलाशनाथ वाचू। न्यूनतम कार्यकाल वाले सतीश कुमार मित्तल हैं। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, जयस पांचाल हैं। और राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी रह चुके हैं, आरएम लोढ़ा हो जाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात जब हम करते हैं तो देखिए एस के गर्ग हो जाएंगे। वर्तमान में हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश कितनी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही देखिए ऐसे न्यायाधीश जिनका पद पर निधन हुआ है ना, तो राजेंद्र प्रसाद, सुरेश चंद्र सिंघल हो जाएगा। ऐसे न्यायाधीश जो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, फारूक हुसैन हो जाएंगे। और एक और चीज कि देखिए अगर आपसे पूछे ई वर्चुअल कोर्ट की बात करेंगे तो ई वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था, जुलाई 2022 में एस सिंधे के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। सारे आर्टिकल मैंने नहीं बताए जो अगली क्लास में हम करने वाले हैं, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको 10 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश की है। डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर द 10 मिनट शो आता है। आप तुरंत की तुरंत इसका क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल एकदम फ्री। डेली मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे क्लास होती है जी, और उसका संडे को क्लास टेस्ट होता है। दोनों ही चीज़ें आपके लिए एकदम फ्री है। और आप ऐसे समझ लीजिए ये सोने पे सुहागा जैसी बात है आपके लिए कि जहाँ पर आपको टॉपिक का रिविजन भी करवाया जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है। देखिए फ्री नोट्स है, आरएस जो है नए पैटर्न पर आधारित है। 2.0 टारगेट बैच ये हमारे शुरू हुआ है अभी, आरएस समग्र बैच जयपुर जोधपुर। निर्मल बैच 8.0, निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आरएस समग्र बैच हमारा 23 फरवरी से शुरू हो रहा है जी। आरएस फाउंडेशन बैच ये हमारा 16 फरवरी से जोधपुर में शुरू होने जा रहा है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।